परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो नियम बनते हैं, जो कानून बनते हैं, उसको बदला नहीं जाता है। उसके तहत पूरे देश को चलना चाहिए और देश चलता है। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती है। कोई अध्यापक 1 साल रिटायर होने वाला है, उससे आप परीक्षा लेने जा रहे हैं। आप अध्यापकों के समय अध्यापक के ऊपर गरिमा को उनके खिलाफ आप जो है वो सवाल उठा रहे हैं। ये संभव नहीं है। जज साहब से मैं पूछना चाहता हूं, मैं सांसद जी से पूछना चाहता हूं, सबसे पहले सांसद भवन में बैठने वाले, प्रदेश को चलाने वाले मुख्यमंत्री, देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों की क्या योग्यता होती है? हम तो पूरी योग्यता पास करके आते हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि 2 साल में पूरा नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सच्चाई तो यह है कि ये संविदा पे निजीकरण का मामला है। ये चाहते हैं कि ज्यादा वेतन नहीं दिया जाए, इनको कम पैसे में अध्यापकों को ला करके शिक्षण कार्य कराया जाए। हम आपसे बताइए, एक दिन कोई आकर के शपथ लेता है, पुरानी पेंशन मिलती है, हम 25 साल 30 साल सेवा करते हैं, उसके बाद ही पुरानी पेंशन हमें नहीं दी जाती है। ये कैसा 2 तरह के नियम का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीरज की रिपोर्ट। इस समय हम जहाँ जंतर मंतर पर यहाँ पर देखा जाए तो देश के हर एक जगह से शिक्षक आए हुए हैं। आज हम इनसे बात करें कि इनकी ऐसी क्या ऐसी समस्या रही कि इनको जंतर मंतर पर आना पड़ा। मैं डॉक्टर महेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन प्रयागराज से हम लोग आए हैं। आज दुर्भाग्य है कि प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का शिक्षक सड़कों पे है और धरना देने के लिए धरना दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, शिक्षक समाज का निर्माता होता है और शिक्षक जो समाज को बनाता है, देश को बनाता है, देश के विकास में काम करता है, आज वह जंतर मंतर पर धरना दे रहा है। ये हमारे देश के लिए, हमारे शिक्षक के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप समझिए कि 2010 के पहले जो अध्यापक का नियुक्ति हुआ है, उस समय सरकार ने जो विज्ञप्ति निकाली थी उसके अनुसार उनकी भर्ती हुई थी, लेकिन सरकार ने इस समय 2017 में एक नियम बनाया कि जो अध्यापक टेट पास नहीं है, 2 साल में टेट पास करेगा तभी वो निरंतर अध्यापक बना रहेगा, अन्यथा वो उनको निकाल दिया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे देश के जो कानून निर्माता है, जो सांसद लोग हैं, इस संसद भवन में नियम बनाते हैं, अगर कोई सांसद चुन करके आता है, कोई संसद चुन करके आता है, उसको 2 साल बाद ये कह दिया जाए आपको तो संसद बनने के लिए कम से कम आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, नहीं तो चुनाव करा दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस तरीके से उस समय जो योग्यता थी वो अध्यापक बने, और आज जो ये काला कानून लाया गया है उसके खिलाफ में एक प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश से जितने भी शिक्षक संगठन हैं, सभी लोग जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। हम सभी लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हमारी आवाज सरकार तक जाए और एक विधेयक पारित करते हुए इस काले कानून को वापस करें, अन्यथा हम लोग फरवरी में रामलीला मैदान में बहुत बृहद बड़े पैमाने पर धरना देने जा रहे हैं। अगर तब भी नहीं मानती है तो हम लोग पूरे देश में स्कूल बंद करने का निर्णय लेंगे। आप जब अध्यापक है तो आपको डरने वाली किस बात की, इसमें क्या बात है? आप ये समझिए, आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो बेसिक के स्कूल हैं, जो उच्च प्राथमिक के स्कूल हैं, ऐसे में वो इस समय इतने काम लिए जा रहे हैं अध्यापकों से, इतने ऑनलाइन लिए जा रहे हैं कि एक विद्यालय से आप समझिए कि उनको बीएलओ को काम लिया जा रहा है, ऑनलाइन का काम लिया जा रहा है, जनगणना गणना एसआरआई का काम लिया जा रहा है। इस समय पूरे प्रदेश में बात बता रहा हूँ, इस समय 22 अध्यापकों ने बीएलओ के काम के तनाव में उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप शिक्षक काम करवाइए, शिक्षक को शिक्षक काम के अतिरिक्त कुछ भी मत करवाइए। जो अध्यापक 55 साल 56 साल उसकी नियुक्ति हो गई है, वो चल के पढ़ाई करे। आज अध्यापक के बनाए हुए इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस बने हुए यहाँ संसद भवन में बैठने वाले सांसद लोग बनाए गए हैं। सबसे पहले इनकी परीक्षा की जाए, अध्यापकों को नहीं। जितने भी अधिकारी आईएएस जज साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, उनको सबसे पहले परीक्षा दे करके जज नीति कराया जाए, तब हम लेने के लिए तैयार हैं। हम देने के लिए परीक्षा तैयार हैं, भागने नहीं रहे हैं।
आप समझिए, ये काला कानून को जब तक सरकार वापस नहीं लेती है तब तक अनवरत ये धरना चलेगा। आने वाले समय में अगर सरकार नहीं मानती है तो विद्यालय बंद होने का हम लोग बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस धरना से सरकार मान जाएगी आपको, जो आप ये धरना कर रहे हैं, इस धरना से सरकार मानने वाली है? हमने तो अपनी आवाज सरकार के कान तक पहुंचाने का काम किए हैं। यहाँ पे हमने रामलीला मैदान में परमिशन मांगा, लेकिन परमिशन सरकार ने नहीं दिया, और नहीं दिया तो मजबूरी में हमको यहाँ लगाना पड़ा। लेकिन हम ये कहते हैं, ये देश लोकतंत्र का देश है। लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है कि वो धरना अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके, लेकिन सरकार ने परमिशन नहीं दिया है, और अगर नहीं देता है तो हम लोग तालाबंदी करने की पूरा निर्णय ले चुके हैं। अध्यापक का तो कहना ये भी होता है कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अध्यापक को ऐसी इस कानून से आपको क्या सोचने की बात है, क्या डरने की बात है? आप समझिए, हम कह रहे हैं परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो नियम बनते हैं, जो कानून बनते हैं, उसको बदला नहीं जाता है। उसके तहत पूरे देश को चलना चाहिए, और देश चलता है। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती है। कोई अध्यापक 1 साल रिटायर होने वाला है, उससे आप परीक्षा लेने जा रहे हैं। आप अध्यापकों के समय अध्यापक के ऊपर गरिमा को, उनके खिलाफ आप जो है वो सवाल उठा रहे हैं। ये संभव नहीं है। जज साहब से मैं पूछना चाहता हूं, मैं सांसद जी से पूछना चाहता हूं, सबसे पहले सांसद भवन में बैठने वाले, प्रदेश को चलाने वाले मुख्यमंत्री, देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों की क्या योग्यता होती है? हम तो पूरी योग्यता पास करके आते हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि 2 साल में पूरा नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सच्चाई तो यह है कि ये संविदा पे निजीकरण का मामला है। ये चाहते हैं कि ज्यादा वेतन नहीं दिया जाए, इनको कम पैसे में अध्यापकों को ला करके शिक्षण कार्य कराया जाए। हम आपसे बताइए, एक दिन कोई आकर के शपथ लेता है, पुरानी पेंशन मिलती है। हम 25 साल 30 साल सेवा करते हैं, उसके बाद भी पुरानी पेंशन हमें नहीं दी जाती है। ये कैसा 2 तरह के नियम का? आपकी मांगे क्या क्या है? आपकी क्या क्या मांगे आपने लेके यहाँ जंतर मंतर पे आप आए? आज हमारी मांगे सिर्फ एक है कि 2010 से पहले जितनी भी भर्ती पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हुई है, उनकी टेट अनिवार्यता जो इन्होंने किया है, जो कानून ला करके काला कानून यहाँ लाए हैं, उसके खिलाफ ये धरना है। उनके 2010 के पहले जो योग्यता पारित हुई थी, जिसके तहत अध्यापकों की भर्ती हुई थी, उनको टेट से निजात मिलनी चाहिए। उसके बाद तो टेट पास करके लोग आए हैं, लेकिन उनके लिए ये लड़ाई है जो टेट पास करके नहीं आए हैं। अगर देखा जाए तो योगी सरकार कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा बहुत आगे जो है, बहुत बेहतर बना दी है। स्कूल देखा जाए तो, अगर अध्यापक को देखा जाए तो, हमारे मानी में अगर देखा जाए तो शिक्षा हमारे यहाँ बहुत आगे चल रही है। आगे चल रही है। माननीय योगी जी का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे प्रदेश के मुखिया हैं। हम तो कहते हैं कि आज अध्यापक पीड़ित है, अध्यापक के साथ सरकार को भी खड़ा होना चाहिए। अध्यापक हमेशा सरकार के साथ होती है, और हम चाहते हैं, योगी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो ये नियम आया है टेट का, इसको संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहें, और इस एक विधेयक पारित करते हुए इस नियम को समाप्त करें, और टेट अनिवार्यता को, ये बात कही है, इसको वापस लें। आपने कोई लेटर लिख के दिया था मुख्यमंत्री जी को, या और किसी को नहीं किया? नहीं, हम लोगों ने लेटर बकायदे लेटर ज्ञापन दिया। हम लोग सबसे पहले पूरे देश में संसद के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, मंत्री जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे चुके हैं, जिलाधिकारी के माध्यम से। ये सारी चीजें सबके नॉलेज में है, लेकिन कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो है आकर के हमारे साथ अभी खड़ा नहीं हो रहा है, जिसके कारण हमको जंतर मंतर पे आकर धरना देना। आपने जब लेटर दिया, ज्ञापन दिया, उसके बाद में आपको कोई रिस्पांस मिला या नहीं? अभी कोई भी रिस्पांस नहीं मिल पाया है, इसीलिए हम लोगों ने धरना लगाया है। और आज भी अगर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो फरवरी में हम लोग रामलीला मैदान में धरना लगाने के काम करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं मिलता है तो हम लोग तालाबंदी का काम करेंगे। जैसे अगर सरकार इस धरना से नहीं मानेगी तो अध्यापक का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा फरवरी में हम लोग रामलीला मैदान में बृहद बड़े पैमाने पर धरना देने का काम करेंगे, और यह धरना लगातार चलेगा। उसके बाद भी अगर नहीं सरकार मानती है तब तालाबंदी पूरे देश में करने का काम करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, आए हुए अध्यापक से बातचीत हुई, बाकी अपनी प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।